खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जोहार और आदाब, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद, वेलकम है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण। मतलब कहने का अर्थ है कि आम भाषा में कि एक मनुष्य के जो भी आने वाले वंशज होंगे, उसमें से क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर निर्भर करता है। और दुनिया में जो भी चीजें हैं, और भी जानवर हैं, और भी एनिमल हैं, क्या उसमें भी इसी तरह से चलता है क्या, इसके बारे में आज जानेंगे। क्या चिकन में, क्या कॉक में, क्या हैन में, यानी मुर्गा और मुर्गी में भी क्या डिटर्मिनेशन होता है, लिंग निर्धारण होता है क्या? क्या बटरफ्लाई में, क्या मॉथ में भी आपका लिंग निर्धारण होता है क्या? क्या क्रोकोडाइल में, क्या मगरमच्छ में, क्या कछुआ में, क्या ये सब चीजें जितना मैंने बताया, क्या घोंघा में भी आपका लिंग निर्धारण होता है क्या? किस पर डिपेंड करता है? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। अगर उसको अंडे के हैचिंग के समय अगर अंडे को 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो उसमें नर की उत्पत्ति होती है। अगर उसको 34 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उसमें आपका मादा यानी फीमेल एनिमल का, फीमेल मगरमच्छ का जन्म होता है। ये सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, क्या है लिंग निर्धारण, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, मानव में लिंग निर्धारण, साथ साथ मानव के साथ साथ और भी एनिमल के बारे में जानेंगे। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, वह जैव प्रक्रिया जो किसी जीव में नर या मादा यौन विशेषताओं के विकास को तय करता है। यानी उसमें से जो आगे आने वाले, उनका जो इनहेरिटेंस है, उनका जो आने वाले प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, इस किस पर डिपेंड करता है, ये चीज हम लोग आज जानेंगे और लिंग निर्धारण के तहत हम लोग जानते हैं। तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी एक जीव में मेल या फीमेल होगा, उसका डिटरमाइन के विकास को ही क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। हम जानते हैं कि मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र। 23 जोड़ा को हम लोग 46 क्रोमोजोम भी बोल सकते हैं, गुणसूत्र बोल सकते हैं। बिल्कुल 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 होते हैं। 23 गुना 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 23 गुना 2 बराबर कितना? 46 यानी 46। उसमें से 22 पेयर यानी 22 जोड़ा यानी 44 जो पाए जाते हैं वो होते हैं ऑटोजोम। क्या होते हैं? ऑटोजोम, जिसको बोलते हैं देहिक बोला जाता है, या फिर उसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। जो नहीं, ऑटोसोम जो है बॉडी ग्रोथ कराता है, बॉडी सेल्स को बनाता है, और एक पेयर यानी एक जोड़ा जो है वो लिंग को निर्धारण करता है। ध्यान देंगे इस बार। ह्यूमन बीइंग में कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोजोम। कोई पूछेगा कितने जोड़े, तो आपको बोलना होगा 23 जोड़ा। कितने क्रोमोजोम, तो बोलेंगे सर 46 क्रोमोजोम। ठीक है, तो इस तरह लिखा हुआ है। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें 22 जोड़ा ऑटोजोम, जिसको कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, दैहिक या अलिंग गुणसूत्र, जो केवल सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में इसका कोई रोल नहीं होता। किसका? 22 जोड़ा का। एक जोड़ा जो है सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोजोम भी बोलते हैं, एलोजोम भी बोलते हैं। ठीक ना? सेक्स क्रोमोजोम, लिंग गुणसूत्र, जिसमें हम लोग मेल की अगर बात करें तो क्या होगा? एक्स वाई, ये मेल को डिनोट कर रहा है, ये मेल को डिनोट कर रहा है यानी नर को डिनोट कर रहा है, और एक्स एक्स जो फीमेल को डिनोट कर रहा है, फीमेल यानी मादा को डिनोट करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक्स एक्स का यानी 2 एक्स रहेंगे तो क्या कहेंगे? मादा यानी फीमेल। एक्स वाई रहेगा तो नर, या नर, इसको ही हम लोग मेल बोलते हैं इंग्लिश में।
ठीक ना। तो देखिए कैसे हम लोग निर्धारण करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग मानव के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ कुछ और एनिमल के बारे में जानेंगे, जो उसमें टेम्परेचर के हिसाब से भी यानी क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए अब 44, 45, 46 यानी देखिए यहाँ पर देखिए 44 क्रोमोजोम है और 44 क्रोम क्या है, ऑटोजोम है। ऑटोजोम को हम लोग क्या बोल रहे थे, जो बॉडी ग्रोथ कराता है, और इसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र बोलते हैं, है ना, दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। और एक्स वाई जो है ये सेक्स क्रोमोजोम है, तो ये किसका है, मेल का है। अब देखिए इसको हम लोग, ये तो एक पूरी तरह से डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ये डिप्लॉयड है, कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है। कितनी है, 46 है। गुणसूत्र की संख्या कितनी है, सब मिला के 23 जोड़ा यानी 46। यानी 44 को कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाफ हाफ करेंगे, नहीं हैप्लॉयड होगा तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये हो गया। 21 का केस की बात कर रहे हैं, ये मेल हो रहा है, मेल के केस की बात हो रही है ये। और ये किसके बात है भाई, ये है आपका फीमेल। कौन कौन है भाई, तो 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, ये आपका 44 प्लस एक्स एक्स जो है फीमेल है। यानी इसको भी हम लोग 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये क्या है, हैप्लॉयड है, यानी गैमेट हो गए। अब देख लीजिए कैसे होता है, जैसे कोई घर में किसी कपल का केवल लड़कियां ही पैदा हो रही है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल लेता है, तो इसके लिए जिम्मेवार है आपका लड़का। जो कपल में मेल है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, कि अगर लड़कियां पैदा हो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार है लड़का। अगर लड़के पैदा हो रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेवार कौन है, लड़का, यानी कपल में मेल। रीजंस के पीछे क्या है हम देखने चाहते हैं। यहां पर देख लीजिए एक जैसा क्रोमोजोम है यहां पर, और यहां पर देखिए अलग अलग है एक्स और वाई, और यहां पर क्या है एक्स एक्स। तो देख लीजिए कैसे, अगर हम 22 प्लस एक्स मेल के तरफ से यानी मेल से जा रहा है और दूसरा है फीमेल से 22 प्लस एक्स एक्स, तो कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। क्या क्या बना, क्या फॉर्मेशन हुआ, मेल या फीमेल, तो ये हो गया आपका फीमेल। फीमेल का मतलब क्या हो गया भाई, लड़का की लड़की, तो लड़की। अब देख लीजिए फिर से 22 प्लस एक्स जाएगा, और ये भी देखिए इसका 22 प्लस एक्स, तो ये क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये भी क्या हो गया लड़का, सॉरी लड़की, है ना, ध्यान देंगे। अब देख लीजिए ये क्या हो रहा, फ्यूजन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हम कोई भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए 22 प्लस वाई ये मेल की तरफ से था, तो 22 प्लस मेल से अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा 22 प्लस ये किसका है, मेल का, 22 प्लस एक्स किसका है, फीमेल का है। तो देख लीजिए 44 प्लस कितना है एक्स वाई, ये हो गया आपका क्या मेल यानी लड़का। और इधर से 22 प्लस वाई और इधर से 22 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई, तो ये भी आपका क्या होगा लड़का ही पैदा होगा। तो ध्यान दीजिए किसी भी कपल का अगर लड़का ही पैदा हो रहा है तो भी कौन जिम्मेवार है, आपका मेल। क्यों भाई, तो उसके अंदर ही ऐसा गुण है, वाई क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल है, एक लड़का होने का चांसेस बनाता है वाई। और सबसे छोटा जीन जो है वाई है, सबसे छोटा गुणसूत्र में अगर वाई क्रोमोजोम के 231 जीन ही पाए जाते हैं, 231 जीन ही पाए जाते हैं। और टीडीएफ मतलब टेस्टिस डेवलपिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि एक लड़के का फॉर्मेशन होगा कि लड़की का फॉर्मेशन होगा, डिपेंड करेगा कि उधर किधर से मेल तरफ से एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। अगर वाई आ रहा है तो फीमेल तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब दोनों एक्स है, कोई भी एक आ जाएगा, वाई है और एक्स है तो क्या हो जाएगा लड़का। और एक्स मान लीजिए मेल से आ रहा है, फीमेल से एक्स रहेगा तो लड़की पैदा होगी, डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कितना पढ़ने के बाद भी सोसाइटी में
लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है। अभी भी कुछ ऐसे गांव देहात हैं, रिमोट एरियाज हैं, या फिर हम अर्बन की ही बात करें, अगर कोई कपल का केवल लड़कियां ही पैदा हो रही है तो जिम्मेवार हम लड़कियों को ठहराते हैं। इतने पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगली बार अगर कोई किसी तरह से आप देखते हैं तो आप बताइए कि इसका जिम्मेवार केवल लड़का है, क्योंकि लड़कों में आपका XY क्रोमोसोम पाया जाता है, लड़कियों में मात्र XX रहता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को सोचिएगा, सोचने का चीजें हैं ये चीज। थोड़ा सा एग्जाम में रहेगा तो आप इसको जरूर लिखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। ये चीज क्या है? जेनेटिक्स है, यानी हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू, माता पिता से बच्चों में आ रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, गुण सूत्रों का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक हो रहा है। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है सेक्स डिटरमिनेशन में कि लड़का या लड़की या नर या मादा बनेगा, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सेक्स डिटरमिनेशन इन डिफरेंट आपका एनिमल सच एज रेप्टाइल्स। अब देख लीजिए, कुछ क्रोकोडाइल्स हैं, कुछ लिजार्ड हैं, कुछ टर्टल्स हैं, डिपेंड करता है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं TSD बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें क्रोकोडाइल अगर 30 डिग्री सेल्सियस में उसका एग का हैचिंग हो रहा है तो उसमें मेल बनेगा। अगर 34 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है हैचिंग का मतलब क्या होता है? सेती है, अंडा से रहे, मतलब अंडा होता है, अंडा के बाद उसको सेया जाता है, हैचिंग होती है। अगर कितने डिग्री में? 34 डिग्री सेल्सियस में, तो फीमेल बनेगा। यानी टेम्परेचर कम रहेगा तो नर बनेगा मेल, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फीमेल बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा एंजाइम पाए जाते हैं, एरोमेटेज एंजाइम, जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एंजाइम जो है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कर देगा। एस्ट्रोजन किसका होता है? फीमेल पार्ट, फीमेल का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल का हार्मोन है। तो अगर कम डिग्री सेल्सियस है, यानी कम टेम्परेचर है, तो मेल बनेगा, और ज्यादा टेम्परेचर है तो फीमेल बनेगा। चाहे लिजार्ड हो, टर्टल हो, या क्रोकोडाइल की बात करें तो। और भी गुणसूत्र हैं, जिसमें देख लीजिए, जेड आपको कहीं दिख रहा है तो उसको मेल बोलेंगे, ZW बोलेंगे, ZW कहीं आप देख रहे होंगे तो उसको फीमेल बोलेंगे। जैसे हम लोग में क्या है, कोई पूछा तो ये X जो है ये किसको डिनोट करता है भाई? हमने अभी बताया, इसको मादा को, मादा मतलब फीमेल को, और XY ये किसको डिनोट कर रहा है? आपका नर को, यानी मेल को। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इसका जो भी सिंबल है। अब देख लीजिए, ये चिकन में देखा जाता है, ये हैन के लिए, ये आपका कॉक के लिए, ये आपका ये हैन के लिए। जेड अगर डिनोट कर रहा है तो मेल को डिनोट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। और ZW है तो फीमेल को कर रहा है। और इसी तरह XX यहां पर है तो फीमेल को, और X 0 है, O नहीं है, 0 बोलते हैं, एक ही X है तो मेल को। ये किस में देखा जाता है? कॉकरोच और ग्रास होपर में देखा जाता है, तिलचट्टे में और आपका ग्रास होपर में देखा जाता है। फटिंगा बोलते हैं जिसको हम लोग, टिड्डा बोलते हैं। अब देख लीजिए, जेड 0 नहीं, Z0 मतलब एक ही जेड है तो उसको फीमेल को डिनोट कर रहा है, और 2 जेड है तो उसको मेल को डिनोट कर रहा है। ये बटरफ्लाई और मोथ, एक इंसेक्ट की बात है, बटरफ्लाई और मोथ में, तो इस तरह का इसका सेक्स डिटरमिनेशन देखा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं सेक्स डिटरमिनेशन में खासकर जो Y क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम है रिस्पॉन्सिबल है किस केस में? मेल के ह्यूमन बीइंग में देखा जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा से इसको कर लीजिए। आने वाले वीडियो में फिर से आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें। थैंक यू।